बीच गुजरात में 150 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस आगे हो जाती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हो जाते हैं। ये हिमाचल में कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कांटे का मुकाबला है। त्रिशंकु विधानसभा के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अन्य है उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अगर यहाँ नेक फाइट होती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्लीन कर दिया। यूपी की तीनों सीटों की मतगणना में सबसे आगे आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी चल रही है। यूपी की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बड़ी खबर और जसवंत नगर से आपको ये बता दें कि एक बड़ी बढ़त बना के रखी है डिम्पल यादव ने। साथ ही करहल से भी बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है डिम्पल यादव। खतौली में रालोद के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी बढ़त बना के रखी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के आसिम राजा आगे चल रहे हैं। तो यूपी में उपचुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे करती हुई बढ़त बना के रखी हुई है। और ऐसे में गुजरात की अगर बात की जाए तो 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना के रखी है। कांग्रेस महज 19 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ 9 सीटों पर आगे है। हिमाचल का मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि 31-34 की स्थिति बन गई है। कभी भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है, कभी कांग्रेस आगे हो जाती है, लेकिन यहाँ नेक फाइट होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो अन्य हैं उनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। त्रिशंकु विधानसभा के आसार न बन जाएं, ऐसे में जो अन्य हैं वो किसको अपना समर्थन देंगे ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अभी तक के रुझानों में कांग्रेस अब 34 पर पहुंच गई है, भारतीय जनता पार्टी 31 पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में ऐतिहासिक बढ़त बनाते हुए 150 से ज्यादा सीटों पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है और क्लीन स्वीप यहां पर करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रोड शो किया और 50 किलोमीटर का जो रोड शो था वो एकाएक माहौल ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लिए बना के गया है वो रोड शो, जिससे ये माना जा रहा है कि सभी जो विरोधी हैं उनके माथे पर अब पसीना छूटता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर 150 सीटों से ज्यादा की बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बना के रखी है। 18 पर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी यहां पर 8 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि हिमाचल के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रुझान है वो जाहिर तौर पर चिंता का सबब लेकर आए हैं। यहां नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। साथ ही अन्य की भूमिका भी बेहद सराहनीय हो जाएगी और जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण भी इसलिए क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा के आसार न बन जाए कहीं। सभी 68 सीटों के रुझान जो है वो सामने है। 31 पर भारतीय जनता पार्टी है, 34 पर कांग्रेस है। तो कभी भाजपा आगे हो जाती है, कभी कांग्रेस। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, गुजरात में आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना के रखी हुई है। 152 सीटें हैं जिन पर भाजपा आगे चल रही है। कांग्रेस महज 18 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे है। अन्य की बात की जाए तो 4 सीटों पर अन्य भी आगे चल रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राजकुमारी सैनी अब आगे हो गई हैं, मदन भैया पीछे हो गए हैं। खतौली में ये भी उपचुनाव के जो जाहिर तौर पर रुझान आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। कभी आरएलडी प्रत्याशी आगे हो जाते हैं तो कभी भाजपा। और चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। विजय खेरा जी हमारे साथ हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी बहुत स्वागत आपका। नवीन दुबे जी, उपचुनाव में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। बिल्कुल सुनील जी, मैनपुरी हम 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। खतौली हमारा अनुमान है 15 से 20 हजार वोटों से हम जीतेंगे और रामपुर में
जहां हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं थी, वहां प्रशासन से हमारी लड़ाई थी, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके का काम किया, वोटरों को निकलने नहीं दिया, बावजूद इसके अभी वहां चुनाव आसिम तो रजा भाजपा लड़ साहब रही है, आगे चल प्रशासन रहे हैं। थोड़ी नहीं लड़ रहा है नवीन नहीं भैया। प्रशासन लड़ रहा था। आप देखिए कितने वीडियोज वायरल हुए हैं वहां के मैनपुरी के, सॉरी रामपुर के, जहां महिलाओं के हाथों में चोटें हैं, उन्हें जाने नहीं दिया गया, लाठीचार्ज किया गया, किस कदर की अराजकता हुई। और वोट प्रतिशत देखिए आप, 31-32% वोट हुआ है। ये हालत थी वहां की। मतलब अब आगे चल रहे हैं तो कम से कम अब इस तरीके का आरोप तो न लगाएं। आरोप जहां देखिए, जो सच है वो कहना पड़ेगा। अगर हम लोग और आप नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी। जीत और हार सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक को जीतना है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है कांटे का मुकाबला। और आपको ये बता दें, कांग्रेस यहां 33 सीटों पर तो भाजपा 32 सीटों पर आगे चल रही है। यहां नेक टू नेक फाइट है हिमाचल प्रदेश में, यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो रुझान है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। यहां कांग्रेस भी सीधे तौर पर फाइट करती हुई भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रही है और भाजपा यहां 32 सीटों पर बढ़त बनाए है तो कांग्रेस 33 सीटों पर आगे है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के परिणाम क्या होंगे, ये सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं, क्योंकि यहां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को पटकनी दे रहे हैं। 34, 32, 32, 33 इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब ये माना जा रहा है कि जो अन्य है 3 सीटों पर जो अन्य लोगों ने भी बढ़त बना के रखी है, उनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वो किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस यहां सरकार बनाएगी, जो मिथक रहा है हिमाचल का, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये मिथक बरकरार रहेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर इस मिथक को तोड़ेगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात की अगर बात की जाए तो 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। करीब 150 से लगभग ये सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना के रखी है। यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई भाजपा नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों के करीब यहां बढ़त बना के रखी हुई है। नवीन जी, आपने कहा कि आरोप तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस तरह की स्थिति बनी है, लेकिन ये तो खुशी की बात है और चेहरे पर मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। आपने कहा कि ऐतिहासिक हम जीत दर्ज करेंगे, लेकिन रुझानों में अभी आप आगे हैं। रुझानों में भी आगे हैं हम, परिणामों में भी आगे रहेंगे, क्योंकि जनता वास्तविकता से वाकिफ है और जनता का जनादेश जो मिला है। मैं तो 2022 के चुनावों की भी बात करूंगा। 2022 के चुनावों में जनादेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। सरकार आज हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन छल तंत्र विजय हुआ। जनादेश का सम्मान भाजपा ने नहीं किया था वहां, छल तंत्र। अच्छा, विजय जी से पूछ लेता हूं। विजय जी, नवीन जी कह रहे हैं 22 में भी हम आ रहे थे, अभी पिछले विधानसभा चुनाव जब हुए, लेकिन छल तंत्र से इन लोगों ने सरकार बना ली। ऐसा है, ये तो इनका रोज का बिलापना है, रोज का रोना है। इसलिए तैयारी इसी की करते हैं शुरू से आखिर तक कि हम कैसे जब हारेंगे तो क्या बोले, हम क्या कहें, क्या चार्ज लगाएं। चुनाव से ज्यादा इनका ध्यान चार्जेस पे रहता है। बराबर हारते चले जाते हैं, उसके बाद ये रोते रहते हैं हमेशा, और जब जीत जाएंगे तो चुप बैठ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और मैं विजय जी आपसे पूछूंगा, उसका भी जवाब जरूर दीजिए। समाजवादी पार्टी अभी भी नवीन जी कह रहे हैं कि देखिए यहाँ कैसे कैसे जुल्म किए हैं प्रशासन ने, लेकिन आगे चल रहे हैं रुझानों में बावजूद इसके इस तरह की बात। देखिए बताए, जुल्म का कौन सरकार चलाता है, जुल्म किसने किए हैं, ये किसी से छुपा हुआ है ही नहीं अभी तक, कभी भी कभी छुपा नहीं रहा। और ये तो अपराधों की पार्टी मानी ही जाती है। हमने, आप देखिए, योगी जी के शासन के बाद द्वारा हम हैवी मेजोरिटी से आए, उसके बाद हमने वो भी गढ़ तोड़े जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये लोग हार सकते हैं। जैसे ये आजमगढ़ हारे तो इनका काम शुरू हो गया। अरे वोट तुम्हारे थे सारी, तुम जाति की गलत पे चुनाव लड़ते थे, तुम गालियां देते हो, तुम मायावती को जेल भेजने की कोशिश करते हो, मार डालने की कोशिश करते हो। तुम अगर कांग्रेस से जब झगड़ा होता है तुम दोनों कहते हो वो आपको चोर कहते हैं, आप उनको चोर कहते हो, इनने हरा दिया। सारे कर्म करने के बावजूद जनता तुम्हें स्वीकार करती नहीं है। लेकिन यहाँ उपचुनाव के रुझानों में पिछड़ क्यों रही भाजपा? रहा ये अगर प्रशासन जरा भी जाति कहीं कर रहा होता तो वो दिखाई भी पड़ता चुनाव में, और उपचुनाव में
प्रशासन जाति करता है वो किसी से छुपता भी नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता उसकी ना पड़ती है, चाहे हम हारे चाहे जीते, ये काम जो करते रहे वही ये समझ रहे हैं। ठीक है, चार्ज लगाओ दूसरों पर। और ये चुनाव उपचुनाव का जहाँ तक सवाल है, हम अभी ही इनके गढ़ में जीत के आए। अब अगर माननीय मुलायम सिंह जी की मौत के बाद अगर इनको कोई संवेदना के कारण कभी वोट मिलते हैं, आपने देखा होगा बुरी तरह से हारती हुई कांग्रेस, राजीव गांधी एकदम से पावर में आ गए थे, हाईएस्ट एमपी जीत के आ गए थे, मतलब ऐतिहासिक, क्योंकि संवेदना उस समय थी इंदिरा जी की वजह से। तो अगर ऐसी कोई संवेदना है लोकल, और वैसे ही मुलायम सिंह जी के लिए कभी ना तो मोदी जी ने ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ बोला है उनके खिलाफ, न बोलते हैं कभी हम, लेकिन जो गुंडागर्दी अखिलेश जी ने शुरू की है जिसका कोई एंड नहीं है, उसके खिलाफ बोलेंगे, उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे हम। और अभी ये तो रुझान है, अभी आने तो दीजिए, एक आध दो आपकी जो जगह है जो आपकी बनी हुई है आपके क्षेत्र, उनकी बात है, आने दीजिए, अभी रुझान पता लग जाएगा। नवीन जी, ये तो रुझान है, परिणाम बाकी हैं, परिणामों में तो भाजपा जीत रही है। फिर परिणामों में तो ये कुछ भी करा सकते हैं, वहाँ जिलाधिकारियों से इनके हाथ में है, ये तो इस तरीके की बात करेंगे। लेकिन सुनील जी, मैं एक चीज हारेंगे तो कह रहे कुछ भी करा सकते हो, जीत गए तो विजय जी तो बोलो कुछ भी करा दिया। अरे विजय जी, अब जवाब दीजिए। आज हम लोग डिबेट नहीं रोज करेंगे। का रोना तुम्हारा, यही रोज का रोना। अरे एक बार कोर्ट नहीं जाते, एक बार हाई कोर्ट नहीं जाते, काउंटिंग चल रही है। विजय जी सुनिए तो मेरी बात को। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये बता दीजिए इन तीनों सीटों पर हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उधार लिए हुए प्रत्याशी मैनपुरी में रघुराज साके की जिम्मेदारी होगी, या योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी होगी, या नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी होगी? पहले ये बता दीजिए। खतौली में आप बुरी तरीके से हारेंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये बताइए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं विजय जी, जवाब दे रहे हैं, आप सुन लो नवीन भैया। बता दीजिए, जिस चाचा को लात मार दिया उसके कारण आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं? आपको बड़ी पीड़ा हो रही है। हमें कोई पीड़ा नहीं, तुमने लात मारी, तुम्हें हाथ जोड़े, अब आपको जवाब दे नहीं पाओगे ना। हमारे तो कह रहे हैं बाहर का प्रत्याशी, नहीं, अब तो चाचा इनके हो गए हैं, लेके आए हो, और हमसे कह रहे हैं बाहर का प्रत्याशी। अब चाचा के सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं, अब चाचा गले मिल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हमसे बाहर का प्रत्याशी कह रहे हैं, चाचा को बाहर का नहीं मान रहे, अलग पार्टी बना ली। भैया आप सुनिए, जवाब दूंगा मैं, बहुत कायदे का जवाब दूंगा। जवाब नहीं दे सकते। ठीक है नवीन भैया, कायदे का जवाब। मैं कायदे का जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है, चाचा और भतीजे का रिश्ता जो होता है ये दैवीय रिश्ता है, ऊपर वाले ने बांध कर भेजा उस रिश्ते में, उसको तोड़ने का हक ना भतीजों को होता है ना चाचा को होता है, पहली चीज। और मन में पिता और फिर ये किसने नींबू निचोड़ दिया था भैया बीच में? सामान्य सा आचरण नहीं, वैचारिक मतभेद इतना ही अच्छा रिश्ता है कि व्यवहारिक मतभेद नहीं होते। आप सुनिए मेरी बात को, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं परिवार में, व्यवहारिक मतभेद कभी नहीं होते। और अगर डिम्पल जी, मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ विजय जी, ध्यान दीजिए। चाचा के आने से मैनपुरी नहीं, समग्र उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है, और यही कारण है कि आप देखिए जहां सबसे। इस बीच बड़ी खबर, मैनपुरी सदर से तीसरे राउंड में 815 वोटों से आगे है समाजवादी पार्टी। भोगांव में डिंपल यादव 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर। खतौली की अगर बात की जाए तो यहां पर रालोद के मदन भैया 3000 वोटों से चल रहे हैं आगे। रामपुर में सपा के प्रत्याशी आसिम राजा भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना के रखी है। मैनपुरी में जबरदस्त बढ़त के साथ डिंपल यादव आगे चल रही हैं, जबकि खतौली और रामपुर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना के रखी है। नवीन जी, बिल्कुल ये बढ़त कायम रहेगी और ये परिणाम में परिवर्तित होगी। सुनील जी, मशीन उठा ले थे घर पे, वो तो आपकी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, अच्छा आप तो नहीं कहोगे चुनाव हुआ था बरेली में बैलेट पेपर। नवीन जी, दिव्यांगजन की सरकार बनाई, ये तो दुनिया जानती है। नवीन जी, अब इस बात पर तो कम से कम विराम लगना चाहिए कि प्रशासन ने मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सीओ राकेश सिंह, खतौली में सीओ राकेश सिंह का जो आचरण था वो इस तरीके का लोक सेवकों का आचरण होता है चुनाव के दौरान। मैं समझता हूं उनको तो बिल्कुल पब्लिक ड्यूटी से हटा देना चाहिए, हमेशा के लिए उनको कार्यालय संबद्ध किया जाना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं, इस तरीके का आचरण होता है। वो कह रहे हैं आधार कार्ड मान्य नहीं है, वोटर स्लिप जिनके पास बीएलओ दे रहा है उस स्लिप के साथ। अच्छा, थोड़ा ईवीएम के प्रति भरोसा जग रहा है, नहीं जग रहा नवीन जी? जी, अब ईवीएम के प्रति थोड़ा भरोसा जग रहा है, नहीं बेवफा तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, ईवीएम का विषय अलग है। आप जब हम प्रचंड मतों से जीत रहे हैं
आप 1000-2000 वोटों की अगर सेटिंग कर भी लोगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जनता जो जनादेश देती है वो अटाटूट देती है। विजय जी, वही जनादेश आज मिल रहा है। चित भी मेरी पट भी मेरी। विजय जी ये बता दीजिए, केवल एक जवाब चाहूंगा, आप इन तीनों सीटों पर पराजय की जिम्मेदारी कौन लेगा भाजपा में? सिर्फ इतना छोटा सा जवाब है, कैंडिडेट जिम्मेदार होगा या प्रशासन जिम्मेदार होगा या माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार? अच्छा, ये एकदम उलट हो गया फिर नवीन जी, उलट हो गया फिर क्या होगा? ये मुझे जवाब देने दीजिए। जनता के बीच अगर उलट हो गया तो आप अखिलेश लेंगे जिम्मेदारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता लेगा समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी। अखिलेश जी भी लेंगे और एक एक कार्यकर्ता लेंगे। एक सेकंड, अब आप जवाब दीजिए ना। आपने हमसे प्रश्न किया है, आजमगढ़ और रामपुर जब आप हारे थे, अखिलेश की जिम्मेदारी थी हारने की? निश्चित तौर पर पार्टी ने जिम्मेदारी ली, पार्टी नेतृत्व ने जिम्मेदारी ली, एक एक कार्यकर्ता ने जिम्मेदारी ली। आप बिल्कुल बेबाकी के साथ ये बात जिम्मेदारी ली थी ना हारने की। तो वही काम विजय जी भी कर देंगे, वही काम विजय जी भी कर देंगे, पार्टी कार्यकर्ता जिम्मेदारी लेंगे। फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे, फिलहाल हम ये नहीं जिम्मेदारी नहीं। आपने प्रशासन खरीद लिया था, धमकी दी थी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मशीनें चुरा के ले गए। हम ये कभी नहीं कहते और हम पहले भी नहीं कभी कहते हैं। हमारा पंचायत चुनावों में पिछली बार दिखाई दिया था ना, पंचायत चुनावों में दिखाई दिया था, इटावा विधायक नवीन जी इस थ्योरी से थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, अब यही राग अलापना है? नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और हम तो बढ़त लिए हुए हैं। और इसके बाद अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव कारण क्या मान रहे हैं? मान लीजिए डिम्पल यादव आगे चल रही हैं तो नेताजी की प्रति संवेदना है लोगों की, लेकिन खतौली और रामपुर में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? मैं 2 बजे बता दूं। इनका केवल भाषणों में विकास होता है भाजपा का, और समाजवादी पार्टी धरातल पर विकास करती है और उसको जनता ने समझा है। यही कारण है हम रामपुर में भी बढ़त लिए हुए और खतौली में भी बढ़त लिए हुए। इनका भाषण केवल विजय जी जवाब दीजिए, आंकड़ों में होता है, जमीन पर नहीं होता है। 5 साल हमने शासन चलाया, जनता ने जवाब दे दिया ना। अगर आप कैसा मिला है आपको पता है, उसको कोई नई बात नहीं है। 400 सीटों के चुनाव और 5 साल के कार्य प्रणाली को आप 1 या 2 चुनाव से जोड़ रहे हैं और अपने आप को शेर बता रहे हैं। देखिए जरा, 3 सांसद हैं इनके कुल मिला के अभी जो पार्लियामेंट में 3 सांसद। एक सेकंड आप सुनो ना नवीन भाई, 1 मिनट रुक जाओ। नवीन जी रुक जाओ। आपके कुल सांसद 3 बचे हैं लोकसभा में और आपके कुल 111 विधायक आए हैं विधानसभा में, 402 में। उसके बाद आप पकड़ दिखा रहे हो यार, शर्म से नीचे मुंह करो। एक 3 जो है ना बने जा रहे हो और अभी जीते भी नहीं हो, तो हारना है ही। हारना डिम्पल को भी है। अभी आगे असली खुलने दीजिए ना, हारेंगे तो डिम्पल भी साक्षात शक्ति के रूप में आ रहे। अच्छा विजय जी जब हम 156 सीटों के साथ गुजरात का जिक्र करते हैं कि भाजपा बढ़त बना रही है, क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, तो हम जिक्र हिमाचल का भी कर लेते हैं। 29 सीटों पर भाजपा है, 35 पर कांग्रेस। यहां क्या माना जाए, फेल हो गया डबल इंजन? और इस बीच बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग के आधिकारिक तौर पर गुजरात में 151 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे है रुझानों में। ये बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है जश्न का माहौल, बड़ा उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस में 20 सीटों की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर और निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। गुजरात में समाजवादी पार्टी एक सीट पर, AIMIM के प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को यहां बहुमत मिलता हुआ, हालांकि ऊपर नीचे ये जरूर आंकड़े हो रहे हैं रुझानों में, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो कभी कांग्रेस आगे बढ़ती है। ये बड़ी खबर गुजरात में, लेकिन 150 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना के रखी है, उन पर आगे चल रही है और क्लीन स्वीप की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। विजय जी, हिमाचल में क्या आखिर ऐसी स्थिति बन गई? आप देखिए अभी इन चुनाव की एक स्थिति जरा देखिए, मैं समझाऊंगा 1 मिनट के अंदर जी। हिमाचल का पुराना पूरा का पूरा इतिहास है कि वो एक सरकार को दोबारा नहीं चुनते हैं। एक उनका ये ट्रेंड है, बना हुआ है शुरू से। उस ट्रेंड को, उस इतिहास को हम बदलने का प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास जारी है। उस चुनाव में तो ये चूंकि ट्रेंड है, उन लोगों की एक आदत है वहाँ के वोटर्स की, वो बदलते हैं सरकार को, अच्छी या बुरी का सवाल बाद में आता है उनके लिए। तो वो इनकम्बेंसी की जो उनकी जो एक प्रचलन चल रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वहाँ। विजय जी, ये मिथक आपने उत्तराखंड में तोड़ दिया, लेकिन हिमाचल में आखिर क्यों डबल इंजन की सरकार? आपने कहा कि वहाँ रिवायत है, इस रवायत को कब तक कायम रखेगा वहाँ का मतदाता? नहीं, उस रिवायत में भी हम अभी टक्कर में हैं, कोई हार नहीं गए।
मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है वो टूटे, ऐसा नहीं है, और टूटेगा जहां तक समझ रहा हूं। दूसरी बात यह है, आप देखिए जहां पर हमने 27 साल सरकार चलाई, वहां देखिए ना आप, हमारी सरकार को लोग किस तरह पसंद करते हैं। हर बार ज्यादा, हर बार 150 सीट से आ रहे हैं हम। जहां हमने सरकार चलाई, योगी जी को देख लीजिए दोबारा, अब फिर चलाएंगे। जितना हम चलाते जाएंगे उतना जनता का भरोसा हम जीतते हैं, और जितना ये लोग चलाते हैं, विपक्ष के लोग लूट लाट के अपना काम खत्म कर लेते हैं, दोबारा इनका खेल खत्म हो जाता है, ये नहीं आते हैं। लेकिन हम बराबर लोकसभा में भी दोबारा आए। ठीक, हमको एक नवीन जी, हमें उम्मीद हिमाचल की भी। इस बीच बड़ी खबर, मैनपुरी में डिंपल यादव बढ़त बनाकर रखी हुई है, लगातार ये बढ़त बरकरार है। मैनपुरी में सदर क्षेत्र में करीब 1630 वोटों से आगे चल रही हैं डिंपल यादव। हर एक क्षेत्र में बढ़त बनाती हुई डिंपल यादव, 5 विधानसभा सीट पर डिंपल यादव आगे चल रही हैं। लोकसभा का उपचुनाव है और ऐसे में डिंपल यादव बढ़त बना के रखी हुई हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर नवीन जी, तैयारी लड्डू बनने की और जश्न की तैयारी? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। जब मार्च में जो चुनाव हम लोगों के विधानसभा के हुए थे, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन प्रशासनिक तरीके से, जिस तरीके से रोकूंगा नवीन जी, रोकूंगा अभी, आपको समय नहीं आगे इजाजत देता मुझे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। विजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की स्थिति में है, तो हिमाचल में नेक टू नेक फाइट है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।